इस गांव में क्यों घर के चारों तरफ मक्का लटकाया जाता है? क्या है इसके पीछे की वजह? और क्यों और कैसे गोरे हुए माइकल जैक्सन? और क्या सच में प्रियंका चोपड़ा को मैच फिक्सिंग करके बनाया गया था मिस वर्ल्ड? और क्यों शुभमन गिल चल पड़े हैं दीपिका पादुकोण के नक्शे कदम पर? और बिना पेट के कैसे जिंदा है ये लड़की, जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। फैक्ट नंबर 12। उत्तराखंड के मसूरी में एक गाँव ऐसा है जहाँ पर लोगों की पहचान उनके घर के बाहर बंधे मक्का से होती है। सोंझी गाँव में लोग घर के बाहर मक्का बांध दिया करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि घर के बाहर मक्का बांधने से वो लोग अमीर हो जाएंगे। ये गाँव बहुत ऊंचाई पर बसा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है और खेत में सभी प्रकार के अनाज जैसे मक्का गेहूं भरपूर मात्रा में मिलते हैं। इसलिए हर साल मक्के को इस तरह से घर के बाहर सुखाया जाता है ताकि गांव वाले अगले साल इन्हें बीज के रूप में इस्तेमाल कर सके। इसलिए इसे कॉर्न विलेज ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 11। क्या आप जानते हैं माइकल जैक्सन ने काले से गोरे होने का फैसला किसी शौक के चलते नहीं बल्कि मजबूरी के चलते किया था। असल में माइकल जैक्सन को बिबिलियाबो यानी कि सफेद दाग होने की बीमारी थी। उनकी पूरी बॉडी यहाँ तक कि चेहरे पर भी सफेद दाग के निशान पड़ गए थे। इसको छुपाने के लिए उन्हें लगातार काफी घंटे का मेकअप करना पड़ता था। इसी से आजादी पाने के लिए माइकल जैक्सन ने उनके चेहरे पर पड़ने वाले सफेद धब्बों के कलर से अपनी पूरी बॉडी के स्किन कलर को मैच करवा लिया और मल्टीपल सर्जरी करवाई। एक बार ये सर्जरी का सिलसिला शुरू हुआ तो कभी रुक ही नहीं पाया और इन्होंने कई सर्जरी करवाई। फैक्ट नंबर 10। हीरे तराशने वाले काम में हीरे का बहुत सारा हिस्सा वेस्ट हो जाता है। हीरे को तराशते समय काफी ज्यादा सरफेस बनाई जाती है, इसलिए हीरा काफी चमकदार होता है। जितना भी हीरा वेस्ट होकर निकलता है उसे वेस्ट वाले पार्ट से छोटे छोटे हीरे बनाए जाते हैं और कई सारे छोटे हीरे मिलकर एक हीरे की ज्वेलरी बन जाती है। इसके बावजूद भी हीरे का काफी सारा चूरा बच जाता है जिससे कोई भी गहना नहीं बनाया जा सकता। इसका भी इस्तेमाल इस तरह से कर लिया जाता है कि कई लोगों को लगता है कि इनकी गाड़ी के ऊपर हीरे की पेंटिंग होनी चाहिए और इसी तरह के हीरे का चूरा इनकी गाड़ियों पर इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 9। सभी जानते हैं कि बाइक में साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड दोनों होते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कि बाइक जब एक स्टैंड पर खड़ी हो सकती है तो दो स्टैंड क्यों बनाए जाते हैं? असल में साइड स्टैंड आपको बाइक की किक पार्किंग के लिए दिया जाता है। जब आप साइड पार्किंग पर गाड़ी खड़ी करते हैं तो उसका वजन स्टैंड और दोनों टायर मिलाकर उठाते हैं। इसी वजह से बाइक हमेशा टेढ़ी खड़ी रहती है। अगर बाइक में पंचर हो जाता है या उसकी चेन रिप्लेस करवाना हो तब उसके लिए सेंटर स्टैंड का बाइक पर खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि साइड स्टैंड पर खड़ी रहने पर यह काम नहीं किया जा सकता। और पार्किंग सरफेस अगर सॉफ्ट या अनइवन है तो साइड स्टैंड पर गाड़ी खड़ी करने में मुश्किल होती है। इन्हीं काम के लिए सेंटर स्टैंड दिया जाता है। फैक्ट नंबर 8। प्रियंका चोपड़ा सन 2000 में मिस वर्ल्ड बनी थी। अब 22 साल के बाद ये आरोप लगाया गया कि प्रियंका चोपड़ा जब मिस वर्ल्ड बनी थी तो मैच फिक्सिंग हुआ था, यानी कि पहले से डिसाइड कर दिया गया था कि प्रियंका चोपड़ा को ही मिस वर्ल्ड बनाना है। जब प्रियंका चोपड़ा 2000 में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी तब लेलानी मैककॉने नाम की एक लड़की 2000 में बारबाडोस को रिप्रेजेंट कर रही थी जो वेस्ट इंडीज का करीबी आइलैंड है। उनका ये कहना है कि 2000 के मिस वर्ल्ड में ZTV प्राइम स्पॉन्सर था, क्योंकि ZTV इंडिया से इतना पैसा दे रहा था तो पहले से प्रियंका चोपड़ा को मिस वर्ल्ड चुन लिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका को अच्छी अच्छी क्रीम और अच्छा खाना दिया जाता था और एडवर्टाइजमेंट और बैनर पर सबसे बड़ा पोस्टर भी उनका ही लगता था और बाकी सबको अलग कर दिया जाता था। आपको क्या लगता है, क्या इस बात में सच्चाई है? फैक्ट नंबर 7। अगर आप अपने फंक्शन में किसी सेलिब्रिटी को बुलाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज के बारे में जो 5 लाख तक के बजट में आपके बुलाने पर आ सकते हैं और नाच गाना भी करेंगे। हनी सिंह पहले 25 लाख लिया करते थे, लेकिन अब उनका भाव गिर गया और वो 4.5 लाख रुपए तक में आ सकते हैं। अगर आप किसी सिंगर को बुलाना चाहते हैं और वो मार्केट में अच्छा चल रहा है तो आपके इस बजट में नहीं आएगा, लेकिन ऐसे सिंगर जो मार्केट में ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं जैसे रब्बी शेरगिल तो इन्हें आप 3 लाख रुपए में बुला सकते हैं। मलाइका अरोड़ा हिट भी है और चर्चा में भी रहती है, लेकिन अगर आपका बजट 6 लाख तक पहुंच सकता है तो आप इन्हें भी बुला सकते हैं। फैक्ट नंबर 6। हमारे यहाँ आमतौर पर हमारे पिता की पत्नी को माँ कहा जाता है, लेकिन आप कहेंगे कि आमतौर पर नहीं, हमेशा ही पिता की पत्नी को माँ कहा जाता है। लेकिन सारा के साथ ऐसा नहीं है। सारा अली खान अपने पति सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर को माँ नहीं कहती। हालांकि करीना कपूर सारा अली खान की रियल मदर नहीं है, क्योंकि उनके पिता सैफ अली खान ने अपनी से 10 साल छोटी उम्र की करीना कपूर से दूसरी शादी की है और सारा और करीना की उम्र में भी ज्यादा फर्क नहीं है और दोनों के बीच सिर्फ 15 साल का ही फर्क है। अब ऐसे में सारा अगर करीना को मम्मी या माँ बुलाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। यही वजह है कि सारा करीना को करीना या के कहकर बुलाती है। फैक्ट नंबर 5। बात करेंगे दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले सामान। सबसे पहले नंबर पर है आईफोन ब्रांड के मोबाइल, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिके जाते हैं, जिसमें आईफोन 14, 14 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स और कई प्रकार के फोन हैं जो 80 से 90 करोड़ लोग खरीदते हैं। दूसरे नंबर पर है पार्ले जी बिस्किट। हर रोज पूरी दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा पार्ले जी के पैकेट दिखते हैं, जो बिस्किट में सबसे ज्यादा बिकने वाले बिस्किट है। तीसरे नंबर पर है सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली किताब क्रिश्चियन बाइबल, जो कि आज तक पूरी दुनिया में 5 बिलियन से भी ज्यादा लोग खरीद चुके हैं। सेकंड नंबर पर आती है इस्लामी कुरान, जो कि 3.5 बिलियन लोग खरीद चुके हैं। चौथे नंबर पर है कोका कोला ड्रिंक, जो कि हर रोज 1.9 बिलियन बोतल बिकती है, जो कोल्ड ड्रिंक में सबसे ज्यादा बिकने वाली ड्रिंक है। फैक्ट नंबर 4। शुभमन गिल दीपिका पादुकोण के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उन्होंने साबित कर दिया कि वो सारा तेंदुलकर से सच्चा प्यार करते हैं। दीपिका ने जब रणबीर कपूर से प्यार किया था तो उन्होंने उनका नाम का टैटू बनवा लिया था और ब्रेकअप के बाद टैटू हटाया नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने उसी नाम का दूसरा लड़का रणवीर सिंह ढूंढ लिया। शुभमन गिल ने भी कुछ इसी तरह का काम किया है। वो सारा तेंदुलकर से सच्चा प्यार करते थे, इसलिए ब्रेकअप होने के बाद उन्होंने सारा नाम की दूसरी लड़की यानी कि सारा अली खान को ढूंढ लिया। इतना सच्चा प्यार कैसे हो सकता है? सारा से ब्रेकअप होने के बाद भी उन्होंने सारा को छोड़ा नहीं और दूसरी
सारा ढूंढ ली। आजकल शुभमन सारा के साथ घूमते फिरते और लंच करते नजर आ जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, अब आपको प्राइवेट डॉक्टर को दिखाने के लिए महंगी कंसल्टेंट्स फीस देने की जरूरत नहीं रहेगी। अब सरकार की मदद से आप डॉक्टर से फ्री में कंसल्ट कर पाएंगे। दरअसल भारत सरकार ने ईसंजीवनी OPD.in नाम का पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें आप डॉक्टर से ऑनलाइन फ्री में कंसल्टेशन कर पाएंगे। इसके लिए आपको ईसंजीवनी OPD.gov वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद पेशेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और OTP डालकर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद वीडियो कॉल के जरिए आपको डॉक्टर के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जहां आपको अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर से डिस्कशन करना है। इसके बाद डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे वो पूरे देश में अप्रूव्ड होगा और इसकी वजह से लोगों को फ्री में अच्छे से अच्छा इलाज मिल पाएगा। फैक्ट नंबर 2, इस लड़की का नाम नताशा है। जब इनको अपने बाएं कंधे में दर्द महसूस हुआ और जब ये खाना खाती थी तो उनका दर्द और बढ़ जाता था। जब उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो पता चला कि उनके पेट में अल्सर है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है और उस अल्सर ने पेट को भी बर्बाद कर दिया है और उसका एक ही इलाज था पेट को बाहर निकालना और ऑपरेशन करके उनका पेट बाहर निकाल लिया गया। अब इनका पेट ही नहीं है। अब ये डॉक्टर के बताए अनुसार खाना खाती हैं और ज्यादातर वो लिक्विड ही खाती हैं, जो सीधे उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इसलिए उन्हें काफी बचकर खाना पड़ता है और टाइम टाइम पर चेकअप भी करवाना पड़ता है। भले इनका पेट नहीं है लेकिन इनका पेशा कुकिंग है, शायद इसे कहते हैं गिरकर भी खड़े होना। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं भारत का सबसे पहले हिंदी न्यूज पेपर कौन सा था और इसे कब प्रकाशित किया गया था? और सबसे पहले भारत का हिंदी न्यूज़पेपर दिखता कैसा था? चलिए आपको बताते हैं। भारत का पहला हिंदी न्यूज़पेपर 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। इसका नाम उत्तम मार्तंड था और अभी अभी जो आपने फोटो देखी है यही भारत के सबसे पहले हिंदी न्यूज़पेपर के सबसे पहले प्रकाशित हुए पहले पेज की फोटो है।